सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि खेल के मैदान से बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड के लिए तैयारी पकड़ ली है। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। पाकिस्तान टीम मुमकिना तौर पर जुलाई के अवाइल में इंग्लैंड पहुंचेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम और ईसीबी हुकाम के दरमियान जो वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बाद बरतानवी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे के हवाले से मुस्बत इशारे दिए हैं और दोनों बोर्ड इस बात पर मुतमईन है कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं इंग्लैंड में उनका जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ सीरीज के मामला है उसके हवाले से बातचीत हुई है। राय के मुताबिक 25 क्रिकेटर जो हैं व्हाइट बॉल और रेड बॉल एक साथ ही यहाँ से ट्रैवल करेंगे और इंग्लैंड पहुंचने पर तमाम खिलाड़ियों के वहाँ पे कोरोना वायरस टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद खिलाड़ियों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जिसके बाद एक तजवीज़ ये भी सामने आई कि मैचेस के दौरान खिलाड़ियों को जो मुसलसल टेम्परेचर भी चेक किए जाएंगे, जबकि जो खिलाड़ी हैं उनको मरहलावार जो है वो ग्राउंड में लाया जाएगा और प्रैक्टिस का सेशन इस तरीके से बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इब्तदाई तौर पर जो दोनों टीमों के दरमियान बात हुई है, पाकिस्तान टीम चार्टर त्यारे के जरिए यहाँ से जाएगी और ये तमाम अखराजात जो है चार्टर त्यारे के वो बरतानवी क्रिकेट बोर्ड जो है वो बर्दाश्त करेगा। इसके साथ साथ 3 टेस्ट मैचेस जो कि पहले से शेड्यूल है, अभी फिलहाल उन्हीं पर बात हुई है और आने वाले दिनों में दोनों टीम बोर्ड जो है इसके ऊपर मजीद बातचीत करेंगे और हतमी जो ऐलान है उस करने से पहले दोनों बोर्ड जो है इंग्लैंड में जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे और उसके साथ साथ जो दुनिया में इसमें कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसका भी जायजा लेते रहेंगे। तमाम इब्तदाई तौर पर दोनों बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जुलाई में दौरे के लिए जाएगी। 5 अगस्त को जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जुलाई के मस्त में वहां पहुंचेगी और 14 रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो क्वारंटाइन वहां पे रहेंगे। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को अब तेजी से ये सोचना होगा कि कब से सरगर्मियां शुरू की जाएं। कहते हैं कोरोना वायरस के खात्मे में 1 साल या इससे भी ज्यादा लग सकता है और 2-4 महीने या 6 महीने तक कुछ ना हुआ तो सारे बोर्ड दिवालिया हो जाएंगे। अब आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसकी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इंतज़ाम, क्योंकि देखिए अगर आप नेशनल एकेडमी में जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट करा के उनको वहाँ रखें और एक बिगर फैमिली की तरह उनको सेव कर लें और जाने से पहले फिर उनके 24 आवर्स पहले फ्लाइट से उनके चेकअप वगैरह टेस्ट करा के चले जाए। और वो इंग्लैंड भी अगर इसी तरह से लखपरा में उनको जमा रखता है, मिलने नहीं देता लोगों से और मैचेस करा लेते हैं, इसी तरह जो ग्राउंड्स हैं उनको भी जितना स्टाफ है उनको उनके टेस्ट करें, फिर उनको ज़रा क्वारंटीन में रखें। हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की मंजूरी दे दी है। आज पहली परवाज़ दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए जाएगी। ताहम इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी में मजीद 16 दिन की तौसीह कर दी गई है। समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर इंटरनेशनल प्रवाज़ों पर पाबंदी में तोसी और नेशनल प्रवाज़ों की बहाली के नोटम जारी कर दिए। हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 16 दिन की तोसी कर दी, जिसके बाद इंटरनेशनल प्रवाजें 31 मई की रात 11:59 तक बंद रहेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश के नोटम का इतलाक चार्टर्ड तैयारों समेत हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली खसूसी परवाजों पर नहीं होगा, जबकि कार्गो फ्लाइट्स को भी पाबंदी के फैसले से अस्तस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क परवाजों का ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। हमने मुत्तफिका फैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं, जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब महदूद डोमेस्टिक ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 शहरों कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर से शुरू होगा। ऑपरेटर्स को हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों को डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। तैयारी का अमला परवाज़ों पर हिफाजत लिबास जिसमें N95 मास्क और सर्जिकल ग्लव्स शामिल हैं लाजमी पहनेगा। अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से कबल मुकम्मल करना होगा। सिविल एविएशन की जानिब से एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों को डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। कराची में एक बार फिर हीट वेव के खतरे की पेशगोई कर दी गई है।
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 17 سے 22 مئی کے دوران پارہ 42 ڈگری کو چھو سکتا ہے، اس لیے کراچی والے بے حد احتیاط کریں۔ اسی بارے میں مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ آگ برساتا سورج، کڑک دھوپ اور خشک ہوائیں، شہر قائد کے لیے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں 17 سے 22 مئی کے دوران ہیٹ ویو کا زور رہے گا اور درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ ماڈریٹ ہیٹ ویو کی پیشن گوئی کی ہے جو کہ 17 سے 21 یا 22 مئی تک پریویل کرے گی کراچی کے اوپر۔ اس دوران کراچی کے ٹیمپریچر 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا مزید کہنا ہے کہ 5 روزہ ہیٹ ویو کے دوران دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی اور موسم گرم ہونے کے ساتھ ساتھ خشک بھی رہے گا، اس لیے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، رش میں نہ جائیں اور سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ روزہ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا دفاع کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی حمایت کر دی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے پیر سے SOPs کے تحت ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کر دیا ہے، مگر سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ کھولنے سے صاف انکار کیا ہے۔ بلوچستان نے وزیراعظم کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ ٹرانسپورٹرز نے SOPs پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ صدر آل پاکستان بس اونرز ایسوسی ایشن چودھری مجید گجر کہتے ہیں کہ ایک سیٹ چھوڑ کر سواری بٹھائی جائے تو خرچہ پورا نہیں ہوگا، کرائے کیوں کم کریں، وائے؟ کہتے ہیں کہ مسافروں کو سینیٹائز کریں گے، ماسک کا بھی کہیں گے، لیکن SOPs پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے۔ ہم لوگوں کو کیسے روکیں؟ وہ تو چھتوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ گھر پہنچنے کی جلدی میں سواری احتیاط نہیں کرتی۔ انسانی رویے ہم کیسے بدلتے؟ عمل درآمد تو حکومت پنجاب نے کرانا ہے، ہم لوگ ریڈی ہیں، جو SOPs بنائے ہیں اس میں کچھ ہمیں اتفاق ہے، سارے SOPs سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 2 والی سیٹ پہ ایک پیسنجر کو سفر کرائیں گے تو وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی پرائز پہ، اور ساتھ پہ حکومت مطالبہ کر رہی 40% کرایہ بھی کم کیا جائے۔ آگے چند دنوں بعد عید ہے، لوگوں نے گھروں کو پہنچنا، لوگ تو چھتوں پہ سفر کرتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں، روکا ہی نہیں جا سکتا۔ گیٹ بنا رہے ہیں، ہم گاڑیوں کو کلین کر رہے ہیں، پہلے بھی کر لی ہے، مزید ہم جب ٹریول کرنے سے پہلے بھی اس کو کلین کریں گے، سینیٹائزر مہیا کریں گے ہم، جو ہر چیز باقی چیزیں جو ناممکن ہے نا، وہ تو خود یہ ایک بندے سے 3 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، یوکے سے لے کے لاہور تک کرایہ 1 لاکھ روپیہ ہے، وائے؟ چیئرمین وزیراعظم ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کمپنی گلیڈ کے ساتھ مل کر کورونا کی دوا بنانے جا رہی ہے، جس کا امریکہ میں ٹرائل کامیاب ہو چکا ہے، مگر یہ دوائی چین میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ اس دوا سے کورونا کے مریض کا مکمل صحت یاب ہونا ممکن نہیں، مگر کافی حد تک ریکوری ٹائم میں کمی آئی ہے۔ وہ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کر رہے تھے۔ معاملے خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی کہا کہ 3 ممالک مل کر کوئی میڈیسن بنا رہے ہیں، اس کے کلینکل ٹرائلز بھی شروع ہو گئے ہیں، وہ میڈیسن کتنی کارگر ہے، اور جب یہ اس بریک تھرو کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی؟ یہ بہت زیادہ وہی اسی میڈیسن کے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا نام ریمڈیسیویر ہے، اور یہ گلیاڈ کر کے ایک امریکن کمپنی ہے جو اس کو بناتی ہے، اور یہ پہلے ایبولا وائرس کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن پھر آگے یہ مارکیٹ نہیں کی گئی زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر، لیکن اب پایا گیا ہے کہ ایک حد تک یہ مفید ہے کورونا وائرس کے خلاف، کووڈ-19 کے خلاف۔ تو یہ 7 کمپنیاں ہیں جو اس کو الگ الگ سے بنائیں گی۔ اس کو بیسک مینوفیکچر تو نہیں ہوگا یہاں پر، اس میں سے ایک پاکستانی کمپنی ہے جو فیروز سنس کے سبسیڈری ہے، اور 5 انڈین کمپنیز ہیں اور ایک اور ساؤتھ ایشین کمپنی ہے۔ تو یہ الگ الگ کمپنیاں ہیں جو وہاں سے منگائیں گی، اس کو پھر پیکیجنگ کر کے انجیکٹیبلز بنا کے اور پھر اس کو اویلیبل کریں گی۔ تو یہ لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے، ایک حد تک صرف مفید ہے کہ تھوڑا سا اس میں ریکوری پیریڈ کم ہو جاتا ہے، اور اس پہ ٹرائلز امریکہ میں تو یہ اس حد تک کچھ کامیاب دکھائی دیے، جو چائنا میں ٹرائلز ہیں وہ اس میں تو یہ فیل ہو گئی ہے، زیادہ بہت کامیاب نہیں تھی یہ دوائی، تو بہت زیادہ امیدیں اس سے وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ کراچی کی NED یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر نے اسکریپ سے وینٹیلیٹر بنا دیا۔ اس وینٹیلیٹر کی قیمت عام وینٹیلیٹر کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ۔
हुकूमत पंजाब के अहकामात की पासदारी, अमन अमान की सूरत-ए-हाल और कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आगाही पैदा करने के लिए शेखुपुरा पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। मार्च की क़यादत DPO शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने की। फ्लैग मार्च में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान समेत शेखुपुरा पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस और पाक फौज की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च के दौरान बाजारों और मार्केटों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। फ्लैग मार्च का मकसद यौम अली अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेना भी था। इस मौके पर DPO शेखुपुरा का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर अमल करना हर फर्द पर लाजिम है। किसी को खिलाफ वर्जी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नेपरा ने LNG दरामद के तवील मुद्दती मुआहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कहा कि गर्दशी कर्जों में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। बिल अदा न करने वाले सार्फिन के लिए फीडर्स अलग किए जाएं। अवैस कयानी की रिपोर्ट। पावर सेक्टर के बारे में नेपरा स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 जारी कर दी गई, जिसमें LNG दरामद के तवील मुद्दती मुआहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कहा गया कि LNG के तवील मुद्दती मुआहदों के बायस सार्फिन को महंगी बिजली फराहम की जा रही है। मुआहदे बिजली सिस्टम में रुकावट का बायस बने हुए हैं। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक बिजली का शोबा बेहतर करने के लिए मरकजी गवर्नेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है, मगर महंगी बिजली का मसला हल नहीं हो सका। नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पावर प्लांट्स अपनी सलाहियत से भी आधी बिजली पैदा कर रहे हैं। मुकामी गैस बेहतरीन कारकर्दगी वाले प्लांट्स की बजाय कंप्यूटेड पावर प्लांट्स को दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जिनकोज और डिस्कोज की नाहली से सर्कल डेट 1600 रुपए हो गया है। नेपरा ने तजवीज दी है कि हुकूमत तरजीही बुनियाद पर कम सलाहियत वाले बिजली घरों से जान छुड़ाए और महंगी बिजली की लागत कम करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स के मुस्तकबिल का फौरी फैसला करे। लोड शेडिंग पॉलिसी कम रिकवरी वाले इलाकों तक महदूद रखी जाए और बिल अदा न करने वाले सार्फिन के फीडर्स अलग किए जाएं। हाफिजाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर बड़ी कार्रवाई की है और 4 रुकनी मनशियात फरोश गैंग को गिरफ्तार करके 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। DPO बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि वो हाफिजाबाद जिला को मनशियात से पाक करेंगे। हाफिजाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर यह बड़ी कार्रवाई की है। 4 रुकनी मनशियात फरोश गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला हाफिजाबाद में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का हमने आगाज़ किया है। इस सिलसिले की एक कड़ी में जलालपुर भटिया और सदर पिंडी भटिया में एक बहुत मुनज़्ज़म गैंग जो कि पूरे ज़िले में मनशियात फ़राहम करता था और अफ़ीम फ़राहम करता था, उसको हम लोगों ने कैप्चर किया है। इसमें बेसिकली 4 मुल्ज़िमान थे, जिनसे तकरीबन 10 किलो जो है हेरोइन बरामद हुई है और जो है मुल्ज़िमान पुलिस की कस्टडी में है। ये मुल्ज़िमान जो है ये पूरे ज़िले में हेरोइन जो है सप्लाई किया करते थे और पुलिस की अनथक मेहनत के बाद ये अभी पुलिस की गिफ्ट में है। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइन।